धोखा भाग 10। अभी तक आपने जाना नेहा और शान एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं कि तभी नेहा की शादी निखिल से तय हो जाती है। पंडित जी उनकी सगाई के लिए शुभ मुहूर्त 15 दिन बाद का बताते हैं। अब आगे। नेहा अपने कमरे में परेशान बैठी थी। उसने शान को लेकर कितने सारे ख्वाब संजोए थे और अब उसकी सगाई निखिल से होने जा रही थी। वो यह सोच सोचकर परेशान थी कि आज शाम में जब शान का फोन आएगा तो वो उसे कैसे बताएगी। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने मम्मी पापा के सामने जाकर यह कहे कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ कि तभी नेहा के फोन पर शान का नंबर फ्लैश होने लगा और नेहा ने बुझी हुई आवाज में कहा, हेलो। क्या बात है नेहा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? जी। तो फिर आप आज कॉलेज भी नहीं आई और अभी आपकी आवाज भी इतनी उदासी सी लग रही थी। क्या हमसे कोई खता हो गई क्या, या आपका मन नहीं मुझसे बात करने का? नहीं नहीं शान, ऐसी कोई बात नहीं है। आप नहीं जानते, इन 2 दिनों में मेरी पूरी जिंदगी बदल गई है। मेरे सारे सपने टूट गए हैं। मगर ऐसा क्या हो गया? आप ठीक से बताओ मुझे, पहेलियां मत बुझाओ। मेरा दिल बैठा जा रहा है। शान, मैंने आपको बताया था ना कि मेरे पापा के दोस्त अपनी फैमिली के साथ आए हैं। हाँ, तो पापा अपने दोस्त के बेटे निखिल के साथ मेरी शादी करना चाहते हैं। क्या? पर अभी तो तुम पढ़ रही हो ना? इतनी जल्दी शादी करवाना चाहते हैं तुम्हारे पापा? उनका कहना है कि मैं शादी के बाद भी पढ़ सकती हूँ, पर तुम उन्हें बता दो ना कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मैं ऐसा नहीं बोल सकती शान। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने पापा की नाराजगी का सामना कर सकूं। अच्छा ठीक है, आप ज्यादा स्ट्रेस मत लो। बस एक बात मानोगी मेरी? क्या आप थोड़ी देर के लिए मुझसे मिलने आ सकती हो? ठीक है, तो शाम 4 बजे आपके घर के नजदीक वाले पार्क में मिलते हैं। जी, मैं आ जाऊंगी। और फिर शाम 4 बजे नेहा पार्क में आ गई, जहां शान पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। दोनों पार्क के बेंच पर खामोश बैठे थे। नेहा की आंखें रो रो कर सूजी हुई थी और शान को समझ नहीं आ रहा था कि वो नेहा की उदासी कैसे दूर करे। जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने नेहा के हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, नेहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर मैं कभी नहीं चाहूँगा कि तुम अपने माता पिता के प्यार से दूर चले जाओ। मुझे पता है माता पिता का प्रेम जिंदगी में कितना ज़रूरी है। तुम्हें अपने प्यार का वास्ता नहीं दूंगा और ना ही तुम्हारी राहों में कोई मुश्किलें आने दूंगा। आखिर दिल से चाहा है मैंने तुम्हें। तुम निखिल से शादी करके खुश रहना। और शान ने थोड़ा उदास होकर कहा था, पर उसकी आंखों में नेहा को अपने लिए चाहत साफ दिखाई दे रही थी। और नेहा की आंखों से आंसू की बूंदें शान की हथेली पर गिर रही थी और शान की दूसरी हथेली उसे पोंछने के लिए प्रयास करने में लगी थी। शान ने नेहा का हाथ पकड़कर उठने को कहा, चलो कहीं और चलते हैं। और कहाँ? मुझ पर यकीन है, खुद से ज्यादा। तो भूल जाओ थोड़ी देर के लिए सब कुछ। चलो कुछ यादें बनाते हैं। तुम्हारे साथ कुछ लम्हे खुशी के जी लेना चाहता हूँ मैं।
फिर तो तुम किसी और की हो जाओगी। तब यह पल मेरे जीने का बहाना बनेंगे। और शान की बात सुनकर नेहा फिर से उदास हो चली थी कि शान ने कहा, मैं अपनी नेहा को हंसते हुए देखना चाहता हूँ, हकीकत में भी और मेरे ख्यालों में भी। और फिर दोनों पास के मंदिर में गए और फिर रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुँचे। दोनों एक दूसरे को अपने हाथ से खिला रहे थे और साथ में इतने खूबसूरत पल बिताने के बाद नेहा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। शाम के 7 बज चुके थे, इसीलिए शान ने नेहा को उसके घर छोड़ दिया। सगाई से हफ्ते भर पहले ही निखिल, आहना, उनकी मम्मी और नेहा की मम्मी सब शॉपिंग में लगे हुए थे। सोनिया भी ज़्यादातर उनके साथ ही होती थी और ना चाहते हुए नेहा को भी सबके साथ जाना पड़ता था। निखिल हर चीज़ की खरीदारी में नेहा की पसंद नापसंद का ख्याल रखता था। नेहा मन ही मन परेशान होती थी कि वह ना शान को खुशी दे सकती और ना ही निखिल को। शान और नेहा दोनों कॉलेज में नॉर्मली मिलते रहे और फ़ोन पर भी बातें करते रहे। 15 दिन कब बीत गए पता ही नहीं चला और नेहा निखिल की सगाई का दिन आ गया। सगाई से एक दिन पहले की रात नेहा फ़ोन पर शान से माफ़ी मांग रही थी और कह रही थी, मुझे भूल जाना शान, मैं आपके लायक नहीं। मुझ में तो इतनी भी हिम्मत नहीं कि अपने लिए कुछ बोल सकूं। शान उसे हमेशा की तरह समझा रहा था, उसे बता रहा था कि मेरे जीने के लिए तुम्हारे साथ बिताए पल ही काफ़ी हैं। और दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे और फिर शान ने नेहा को समझाकर सोने के लिए बोला। आज सुबह से ही सोनिया नेहा के घर आ गई थी। पहले सब लोग पास के मंदिर में पूजा करने के लिए गए, फिर सगाई का फंक्शन था। बहुत सारे लोगों को बुलाया गया था। नेहा के पापा ने बहुत धूमधाम से सगाई हुई। नेहा और निखिल की सारे रिश्तेदारों ने दोनों की जोड़ी को खूब सराहा। सगाई के कुछ दिन बाद निखिल अपनी फैमिली के साथ अमेरिका चला गया क्योंकि शादी 2 महीने बाद होने वाली थी, नेहा की एग्ज़ाम के बाद। और जाते समय निखिल ने बड़े मन से नेहा को कहा था, नेहा आप मुझे याद तो करोगी ना? और जवाब में नेहा ने अपना सिर झुका लिया था। तब निखिल ने इसे उसकी शर्म समझकर कहा, कोई बात नहीं, मैं तो आपको रोज याद करूंगा। और अक्षय सोनिया हो या फिर शान और नेहा, सभी एग्जाम की तैयारी में जुटे हुए थे और नेहा ने खुद को पढ़ाई में उलझा लिया था। वह कुछ समय के लिए सब कुछ भूल जाना चाहती थी। दिन बीतने के साथ एग्जाम शुरू हुए और आज लास्ट पेपर था नेहा का। अक्षय, सोनिया और शान के पेपर 2 दिन पहले ही ख़त्म हो गए थे। कॉलेज से छुट्टी के बाद नेहा बाहर निकली तो शान उसका इंतज़ार कर रहा था। इसीलिए नेहा ने अपनी मम्मी को कहा कि ड्राइवर को मत भेजो, आज मैं सहेलियों के साथ फिल्म देखने जा रही हूँ। फिर वो शान के साथ पिक्चर फ्लैश में फिल्म देखने चली गई। फिल्म के रोमांटिक सीन देखकर दोनों के मन में भाव जागृत हो रहे थे, पर शान ने नेहा का हाथ पकड़ने के अलावा कोई हरकत नहीं की और नेहा के दिलों में उसके लिए और भी इज्जत बढ़ गई थी। फिल्म देखने के बाद दोनों रेस्टोरेंट गए। एक दूसरे के साथ खाने के बहाने उन्होंने थोड़ा और समय बिताया और फिर हमेशा की तरह शान ने नेहा को उसके घर से थोड़ा पहले ही छोड़ दिया। शादी के दिन भी नज़दीक आते जा रहे थे, इसीलिए नेहा की मम्मी सोनिया को भी बुला लेती थी।
फिर तीनों साथ में शॉपिंग मॉल जाती। कभी कभी अक्षय भी उनके साथ होता था। और शादी से एक सप्ताह पहले निखिल भी अपनी फैमिली के साथ भारत आ गया था। इस बार उसके मिजाज में रोमांस भरा हुआ था। नेहा को सामने देखकर वो आसपास से बेखबर होकर उसे देखने लगता था और नेहा उसकी नज़रों के सामने आने से बचती फिरती। अक्षय सोनिया से बहुत कम बात करता था। हालांकि सोनिया उसे छेड़ने का कोई मौका नहीं जाने देती थी। रोज़ रात में शान नेहा से थोड़ी देर ही सही पर बात ज़रूर करता था। उसकी बात सुनकर कभी तो नेहा अपनी शादी को निभाने के बारे में सोचने लगती, तो कभी सोचती कि क्या वह निखिल को अपनी जिंदगी में शान की जगह दे पाएगी। आज हल्दी की रस्म होने वाली थी। सारी रस्में घर में ही होने वाली थी। केवल शादी शहर के सबसे बड़े मैरिज हॉल में संपन्न होने वाली थी। क्या नेहा और निखिल की शादी हो जाएगी? क्या एक बार फिर शान का प्यार अधूरा ही रह जाएगा? यह सब जानेंगे कहानी के अंतिम भाग में। सो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और आगे भी इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्पॉटिंग